वसूख के साथ ये कहूँगा आपको, ऑनेस्ट टू माई ऑनर, जितनी हमदर्दी मैंने इन मैनेजिंग डायरेक्टर को देखी है कॉरपोरेशन के लिए, मैंने किसी दूसरे में नहीं देखी। ये आप मान लो, जितनी इनको कॉरपोरेशन के साथ हमदर्दी है, शायद ही किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को इतनी हमदर्दी रही हो, और आज भी है। इसलिए मैं बड़े वसूख के साथ यही कहूँगा कि आप इनके हाथ में सेफ हैं, लेकिन सिर्फ आपसे गुजारिश है कि आप इनको पूरा का पूरा ताउन दीजिए, पूरे का पूरा ताउन दीजिए। पहले काम चलता था, पहले काम निकलते थे क्योंकि सप्लीमेंट था। अब हमारे पास ऐसे लोग कम हो गए हैं, काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए आपको ये ट्रांसफ़र के चक्कर में ना रहें, काम करने के लिए अपना बेस्ट दीजिए। हो सकता है हमारी तरफ से भी कई जगह कोताहियाँ हो जाती होंगी, हम आपके मसाइल्स को रिड्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने भी अपनी तरफ से बेस्ट देना है, क्योंकि ये कॉरपोरेशन आपकी है, यहीं से आप बने हैं, यहीं से आपकी फैमिलीज भी बनी हैं, यहीं से आपको, तो हमें क्या मिला वो अलग बात है, कम मिलता है ज़्यादा मिलता है, लेकिन अल्लाह का एहसान है, इज़्ज़त मिली आप सबको, हम सबको एक इज़्ज़त है, सोसाइटी में है, हमारे बच्चे पढ़ गए, बाकी चीज़ें हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ताउन आप एमडी साहब से करें, क्योंकि इनमें एक सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये सुनते सबकी हैं, और आपको ज़रूर सुनेंगे, जो उनको ठीक लगेगा वही करेंगे, लेकिन सुनते ज़रूर हैं, आपको मौका भी देते हैं। तो मैं इनको अपनी तरफ से बधाई मुबारकबाद देता हूं कि ये, मुझे उम्मीद है कि ये आगे इसको, बल्कि ये जो 18 में छोड़ के गए थे उसको और आगे चलाएंगे। रहा सवाल, मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया करता हूं, साहब ने भी किया यूनियन का, कि इन्होंने ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, जो सबसे मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं अपने सर्विस कैरियर में यहाँ सिर्फ सेल्स में एज रीजनल मैनेजर काम किया है 1.5 साल, बाकी ये 4 साल 10 महीने का टेन्योर मेरे को हेड ऑफिस से यहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का हुआ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ज़ाती तौर पे नहीं जानता हूँ सर। तो इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया। पहले भी होते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस पॉसिटिव में जो इन्होंने किया ये काबिल तारीफ है। दूसरा रोल जो यूनियन का है, जो मैं समझता हूँ सर, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, जो पुरानी यूनियंस थी उनके कुछ मोटिव्स रहते थे, यूनियन का काम करते थे, मोटिव्स रहते थे, कभी किसी की ट्रांसफ़र, एक को वहाँ उठाओ, किसी को वहाँ उठाओ, कहीं को वहाँ लगा दो। लेकिन मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ, पिछले 4.5 साल में सर, दिस यूनियन हैज़ नेवर, इन्होंने कभी भी किसी के बारे में ट्रांसफ़र के लिए नहीं कहा सर, और मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद। इन्होंने काम से मतलब रखा, इनकी यूनियनबाजी कहीं नहीं चली, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हमने इनके ऑलमोस्ट इनके ग्रीवेंसेस को कोशिश करते थे रिड्रेस करने की। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ के लिए। रहा सवाल डीपीसी का, जो सारे लोग बोलते हैं सर, बेसिकली सर वी स्टार्टेड, मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, आई एम स्लाइटली एन इमोशनल पर्सन। हमने जहाँ गुप्ता साहब ने छोड़ा था, हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में 21 में आया, जो जावेद साहब भांडे रिटायर हुए सर। उसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों को थोड़ा सा देखना शुरू किया, और ये गुप्ता साहब ने जो छोड़े थे एमडी साहब एज एमडी, जो डीपीसी उन्होंने छोड़ दी थी, वहाँ से हमने शुरू किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वासु साहब का भी, कि उन्होंने हमारी इन बातों को समझा, और सेक्रेटरीट के साथ कैसे लिजान करना था, कैसे है, हमने सब कुछ उनको, क्योंकि ये बहुत मैस में था पिछले
कुछ दौर में काफ़ी मैस में था, लेकिन सीनियरिटीज़ की प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। तो हमने वहीं से सर्च शुरू किया जहां आपने छोड़ा था सर। और ये कोई, मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आप ये समझ ले। मुझे ऊपर वाले ने एक मौका दिया और मैं अल्लाह का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं ये कर सका। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इसका कोई हकदार नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों का हकदार नहीं हूँ कि मैंने ये किया, मौल साहब ने किया, नहीं। ये होना था, ये ऊपर वाले ने करना था, उन्होंने मौका दिया और हमारे हाथ से ऐसा हुआ। मैं इस चीज़ के लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि जितना आप लोगों ने मेरे साथ इन पिछले ख़ास तौर पे 4.5 साल में जो आपने ताउन दिया। उसके बाद P&P तो मेरा अपना सब्जेक्ट था। P&P सब्जेक्ट ये था कि हमने पोस्ट अगस्त 19 सर सिचुएशन टोटल डिफरेंट थी। हमारे पास उस वक्त भी मार्किंग बहुत कम थी, लेकिन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आना था। उस सिस्टम को चलाने के लिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इमीडिएट जो है हमारे जनरल मैनेजर साहिबान जम्मू से हुए या श्रीनगर से, जो भी हमारे पास इनकी तरफ से जो भी इनपुट्स मिलते थे, हमारी यही कोशिश होती थी कि ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएं ताकि इमीडिएटली टेंडर करें, इमीडिएटली इसको ये करें। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इनको वहाँ से इनको ताउन देने की। इन्होंने खुद भी एडमिट किया है, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस चीज़ को यहाँ आपके सामने बताया। आई एम रियली ये है। अयूब साहब के साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहती थी, क्योंकि सेल में मेरे ख्याल में कॉरपोरेशन में मुझसे ज़्यादा सेल का एक्सपीरियंस किसी का नहीं है, गुस्ताखी माफ़ बोलने के लिए। तो इनके साथ अक्सर इंटरेक्शन होती थी। ये जब भी हमारे पास कभी आते थे तो मैं कोशिश करता था कि इनको मैं अपनी तरफ से बेस्ट एडवाइस या बेस्ट सॉल्यूशन दे सकूं। तो मैं आपसे एंड में यही गुजारिश करूंगा कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को इन हालात में, हमारे जनरल मैनेजर साहिबान को, ख़ासतौर पे डीएम्स के साथ, दे हैव टू बी ऑन टोज। अगर डीएम टोज पे नहीं होंगे तो कोई सिस्टम नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल वसूख के साथ बोलता हूँ। और उन्होंने आपको टोज पे रखना है, तभी जाके आप कॉरपोरेशन की भलाई के लिए आप पैसा आएगा, आपको मिलेगा, तभी आप डिमांड कर सकते हैं। तभी आप बोलेंगे साहब हमें एमडी साहब के पास जाएंगे, साहब हमारा डीए नहीं है, हमारा साहब फलानी चीज़ नहीं है। वो तभी पॉसिबल है जब हम कुछ दें। हमारा अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाओगे तो प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली आपके बच्चे, कई लोग काम करते होंगे, साहब 10 लाख का पैकेज है, 15 लाख का पैकेज है, लेकिन अगर देखा जाए तो 15 लाख का काम नहीं लेते उनसे, वो 30 लाख का काम लेते हैं उनसे। आधी उम्र में उनका अधेड़ उम्र हो जाती है, इतना काम लेते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा इतना जुल्म नहीं है। इसलिए मेरी सबसे यही गुजारिश है, जितने भी यहाँ काम करने वाले हैं, जो है चलना करना आप ही ने है, बाकी ऊपर से डिसीजंस लेने वाले हैं। वो इंशाल्लाह अच्छे डिसीजन जब आप करेंगे तो अच्छे डिसीजन होंगे। इसके साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस वक्त यहाँ पे जो भी हमारी आज के दिन के लिए जो मुनाक़द किया है। आई एम रियली थैंक यू।